ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड शुरू हुआ है, माफी, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो सीजन शुरू हुआ है, सीजन 2, जो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ, जो नेपाल में शुरुआत थी इसकी, और 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, चौथा राउंड शुरू होने वाला है 11 तारीख से। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड में भी बहुत सारे यंग प्लेयर्स लगातार देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम राउंड 1 में बात करें, राउंड 2 में बात, राउंड 3 में, और आगे भी अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज खेलेगी उसमें भी हमें डेब्यू वाले प्लेयर्स देखने को हमें मिलेंगे। यंग प्लेयर्स लगातार जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, तो बहुत सारा यंग प्लेयर्स का पुल जो है वो हमें इस पूरा देखने को, ब्रैंडन मैकलम भी हमें काफी देखने को, पिछले में भी लास्ट में देखने को मिले थे, लेकिन इसमें बड़े जोर शोर से वो हमें मिलते हुए नजर आएंगे। तो खैर, इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं तीन पेसर्स की। या तीन यंग पेसर्स हैं जो अपकमिंग हैं, जो अपनी टीम के लिए लगातार अब मैचेस खेलने लग रहे हैं, और अगर आप देखेंगे आने वाले वक्त में ये और ज्यादा टीम के साथ हाईली एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। एक तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो ही चुके हैं, बाकी दो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे। हम बात कर रहे हैं जैक ब्रासिल, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, जैक जार्विस जो कि नामीबिया के हैं, और आकाश चंद जो कि जैक ब्रासिल नामीबिया के हैं। जी हाँ, और जैक जार्विस जो है वो स्कॉटलैंड के हैं। तो ये कहीं ना कहीं निकल कर आ जाता है। इन तीन पेसर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तीनों ही बहुत यंग हैं। अगर आप देखेंगे जैक जार्विस और जैक ब्रासिल जो है, जो आकाश चंद जो है, ये लगभग 19 प्लस के हैं, और जैक ब्रासिल की जहां तक बात है तो वो लगभग 20-21 साल के यहाँ पर हो जाती है, जो कि लेकिन शुरुआत जो है इनकी काफी ज्यादा हो चुकी है, और काफी लगातार ये टीम के साथ क्रिकेट खेल भी रहे हैं। खैर, यहाँ तीन पेसर्स के बारे में अगर बात करें कि आखिर किस तरीके का फ्यूचर इनका नजर आता है, कैसा इनका रनर अप है, कैसा इनका हैंड है, अभी तक के स्टैट्स इंटरनेशनल में बहुत ही कम है, लेकिन क्या कुछ है, आइए इनके बारे में आज जानते हैं कि कितने ज्यादा इफेक्टिव ये वक्त के साथ साथ हमें होते हुए नजर आएंगे। एंड सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जैक ब्रासिल की। जैक ब्रासिल जो कि नामीबिया से हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो उन्होंने अब तक कितने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उनकी थोड़ी सी टैली जान लेते हैं, फिर आगे उनके बारे में बात करें। जरूर देखें, अभी तक उन्होंने 14 इनिंगे वो खेल चुके हैं, यानी कि 14 इनिंग 14 मैचेस, 59.1 ओवर उन्होंने डाले हैं अब तक, 370 रन कंसीड किए हैं, 11 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 6.26 की बॉलिंग इकोनॉमी है, 12 वाइड और 1 नो बॉल उन्होंने डाला। बिल्कुल, ये अभी छोटा सा करियर, इंटरनेशनल करियर है, ओडीआई टी20 मिलाकर, और 14 इनिंग्स का, और जहां पर वो टी20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस भी ऑलरेडी ले चुके हैं। इंग्लैंड के बैट्समैन को भी बॉलिंग करा चुके हैं, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को बॉलिंग करा चुके हैं। तो एक टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका भी उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी इतनी ही कम एज में यहाँ पर हो गया है। उनके आते ही आते महज 14 इनिंग हुई इंटरनेशनल में, और उसमें उनको टी20 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं लगा है, वो भी ऐसे ग्रुप में जहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें हमें मौजूद होती हुई नजर आई थी, और उसमें स्कॉटलैंड भी थी और ओमान भी थी उस ग्रुप में, अगर हम बात करें। तो यहाँ पर एंड सबसे बड़ी बात यह है कि स्टैट्स तो हमने जान दिए, लेकिन जैक ब्रासिल का जितना भी अभी तक हमने देखा है, लगभग हमें लगता है शायद 14 के 14 मैचेस भी हमने उनको देखा है, सारे मैचेस उनके फॉलो किए हैं। क्या लगता है आपको, उनका रनर अप, उनका जो रिलीजिंग पॉइंट है किस तरीके का है, और वो कितना ज्यादा उन्हें हेल्प कर रहा है एक अच्छे बॉलर होने के नाते, या फिर आपको लगता है कि वहां पर कुछ गुंजाइश, कुछ बेटर करने की जरूरत पड़ेगी? कौन सा एरिया आपको लगा कि जहां पर और ज्यादा जैक ब्रासिल को वर्क करना है एक बेहतरीन बॉलर बनने के? नहीं देखिए, सबसे पहली चीज तो है फिटनेस, ऑब्वियसली, जो एक बॉलर के लिए, किसी भी प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिट रखना अपने आप को। कितनी जल्दी आप इंजरी से हील होते हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। पेस बॉलर केस में तो और ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरा ये है कि जो आपका बॉलिंग एक्शन है, जो भी आपका बॉलिंग एक्शन जो है, उसे ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, जरूर इंटरनेशनल के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ता है। यहाँ वो जिद नहीं चलती कि मेरी मर्जी, मेरा होगा, मैं जैसा कराऊंगा, नहीं। इंटरनेशनल सर्किट में आपको एडजस्ट करके चलना पड़ता है अपने हिसाब से। पर जहां तक हो सके आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कि जैक ब्रासिल का रनर अप है, आते हैं काफी हाई आर्म से वो बॉलिंग कराते हैं, लेंथ पर डिपेंड रहते हैं, ना कि ज्यादा स्विंग पर। वो ज्यादा स्विंग बॉलर हम उन्हें नहीं कहेंगे, ज्यादातर वो लेंथ पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि लेंथ से, अच्छी लेंथ पर डालकर वो विकेट निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे गुड लेंथ हो, शॉर्ट लेंथ हो, या आपका फुल लेंथ बॉल हो। अमूमन फुल लेंथ बॉल का परसेंटेज काफी कम रहता है जैक ब्रासिल का। और तो ये गुड शॉर्ट लेंथ, गुड लेंथ वाली बॉल, अगर आपकी पावर है तो इस जोन में रहें, चाहे आप कितना भी मार खाएं, कितना भी आपको बॉलर भारी रनों के लिए जाएं, बदलिएगा मत, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बोलना आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू कर पाना, तब आप बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। जैसे ट्रम्पलमैन बहुत ही आप ही के टीम के साथी हैं, अमूमन वो आगे बॉल रखते हैं। बहुत ही मुश्किल होगा कि आपने उन्हें देखा होगा कि शॉर्ट बॉल डाल रहे हो वो, या अचानक से एकदम बम्पर बॉल आ गई हो, नहीं, या बिल्कुल यॉर्कर नहीं। उनकी एक टिपिकल लाइन है, वो हमेशा आगे डालने का ट्राई करते हैं, फुल और शॉर्ट बॉल के, गुड बॉल के बीच। तो ये जरूर है जैक ब्रासिल का एक फिटनेस पर
अब हमेशा फोकस रहना होगा। और दूसरा जो उनका बॉलिंग एक्शन है उसे ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है, हाई आर्म है उसे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा है, दोनों हाथ मूव करके लाते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और तीसरा जो बोर्ड जो एक चीज़ कर रहा है वो ये है कि इन्हें एक्स्ट्रा गेम भी प्रोवाइड हो रहे हैं, जिससे इनका एक्सपीरियंस और गलतियों पर काम ठीक होता चला जाएगा और एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो 14 इनिंग आप देख रहे हैं सिर्फ इंटरनेशनल की बात बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। इसके अलावा भी बोर्ड लगातार इनको मैचेस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें ये लगातार खेल रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए नहीं है, लगातार इंपॉर्टेंट अच्छे क्वालिटी मैचेस खेल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड रिसेंटली जो हमने देखा वो है पंजाब के बिल्कुल वहीं से बिल्कुल ख्याल आया, वहां पर जो इन्हें 5 गेंद मिले वहां उन्होंने बॉलिंग कराई, लंबे लंबे स्पेल्स कराए, रन्स के लिए गए लेकिन विकेट भी पुरानी बॉल से निकाला, तो देखकर अच्छा लगा। चलिए मैचेस मिल रहे हैं इस यंग एज में, जितना आप बिजी रहें क्रिकेट खेलने में तो बहुत बेहतर होगा, आप बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे। क्यों? ये आपकी गलतियां जितनी आपसे होंगी उतनी जल्दी आप अपनी गलतियों पर फोकस करें। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बात है जैक ब्रासिल के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक बॉलर नाइजीरिया के लिए साबित हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि डेफिनेटली जो नाइजीरिया का जो पेस का पुल है वो अच्छा खासा है। अभी अगर आप देखें ट्रम्पलमैन है, बेन सिकोंगो है और लुंगा मिनी है, और आप ये खास करके जो मेन ये 3 है, लेकिन इसके अलावा जो अब नए एक पेसर ज्वाइंट होंगे इसमें वो जैक ब्रासिल है, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ और बेहतर होते चले जाएंगे, जिस सही वक्त पर टीम ने इनको अपने साथ जोड़ा है और लगातार मैचेस दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बैठे रहना और मैचेस देना इस दोनों में बहुत फर्क है। और सिर्फ बैठकर डगआउट में जोड़े रहना वो एक वक्त तक ठीक लगता है। आप जब वक्त निकले जा रहा है इस यंग पेस में, अगर आप मैचेस प्रोवाइड नहीं कराएंगे बॉलर्स को तो कहीं ना कहीं बहुत देर हो जाएगी, तो मैचेस मिलना भी बहुत जरूरी है। अगले प्लेयर की बात करते हैं यहाँ पर आकाश चंद के बारे में जरा बात करते हैं, नेपाल के, जिनके नंबर्स आगे इतने कुछ ज्यादा है नहीं इंटरनेशनल में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बहुत ही नए हैं, अभी इनको जोड़ना शुरू किया है टीम ने। अगर उनके इंटरनेशनल नंबर्स हम देख लें, फिर भी 5 इनिंग्स 23 ओवर अब तक उन्होंने डाले हैं, 166 रन कंसीड किए, 9 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 7.31 की उनकी इकॉनमी रही है, 8 वाइड और 1 नो बॉल, 9 एक्स्ट्रास उन्होंने अभी तक यहाँ पर दिए हैं। तो ये तो इंटरनेशनल फिगर्स है, बहुत ही बस जानने के लिए कि आप जान जाए इसलिए हमने ये फिगर्स आपके सामने रखे हैं। ये तो बहुत ही अभी तो बहुत वक्त उनके पास है, लेकिन यार यहाँ पर मैं वही चीज आकाश चंद के बारे में जानना चाहूंगा। उनका रनर अप देखकर आपको क्या लगता है? 5 मैचेस इनके भी हमने पूरे देखे हैं, लगभग इनका सारा ऑलराउंडर वर्ल्ड कप में भी इनका हमने देखा है। जी हाँ, उसको भी आप जरूर जोड़िएगा। ये सब मिलाकर सबसे मैं जानना चाहूंगा आपका जो रनर अप है, आकाश चंद का जो रनर अप है और उनका जो रिलीज पॉइंट है, और उनकी कौन से एरिया में आपको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। यही तो टाइम है वर्क करने का, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं कर सकते, जैसे जैक ब्रासिल को करना है आकाश चंद को भी करना है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बेटर होंगे। क्या लगता है आपको आकाश चंद के बारे में एज अ पेस बॉलर, फ्यूचर कैसा है? नहीं जरूर देखिए, सबसे पहले तो अपनी वापस से वही कहना होगा, जो फिटनेस है ये तो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट यही है, मेनली फिटनेस। आप क्रिकेट फिटनेस मांगता है, स्पोर्ट्स माफ कीजिएगा, स्पोर्ट्स फिटनेस मांगता है। आप जितनी जल्दी फिट होंगे, जितना फिट रखेंगे, और इंजरी से हील कितनी जल्दी हो पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है, कितनी तेजी से आप इंजरी से हील हो पा रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट है। वहीं दूसरा पॉइंट जो इनका रनर अप है, आते हैं बहुत स्मूथ है, इनका भी जो हैंड है, दोनों हैंड काफी अच्छा मूव करता है, काफी अच्छा, दोनों हाथ साथ में आते हैं, और ये बैंड काफी होते हैं। अगर आप देखेंगे इनका पैर, जो इनका कंधा है वो काफी ज्यादा नीचे की तरफ गिरता है, तो शायद इससे जो कांटेक्ट है लास्ट तक बनाने में उसमें मुश्किल आ सकती है। लास्ट तक बॉल के साथ जो रिलीज पॉइंट होता है, जहां से रिलीज करते हैं बॉल, जहां पड़ती है, शायद देखने में थोड़ा सा इनमें मुश्किल आती होगी, क्योंकि कंधा उस वक्त इनका काफी नीचे चला जाता है, अगर आपने इनकी बॉलिंग देखी होगी। पर ये एक कंसर्न है, ये आगे जाकर अगर ये फोकस करें तो ये जरूर ठीक होगा कि कंधा ज्यादा नीचे ना गिरे। हाँ, आप बॉलिंग करा रहे हैं, आपसे अच्छी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शायद आपको लॉन्ग टर्म में मदद इतना शायद ना दे। जब आप और ज्यादा क्रिकेट प्रोफेशनली में आ जाएंगे, तब शायद आपको थोड़ा सा अपने आप पर थोड़ा और एडजस्ट करना होगा, क्योंकि इतना नीचे आकर कंधा गिर जाना, उससे आप सामने वाले की, आप अपनी स्पॉट को नहीं देख पाते होंगे कि कहाँ मेरी बॉल एग्जैक्टली गिर रही है डायरेक्टली। तो ये थोड़ा सा और इस पर अपने आप पर थोड़ा सा, ताकि आंखें लास्ट तक जमी रहे, इसके लिए आपको स्ट्रेट आना होगा उसके लिए, ताकि आप जब नीचे हो तो लास्ट तक आपकी नजरें हो कि हाँ मेरी बॉल पड़ कहाँ रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉलर के लिए, कि वो देख ले आखिरी तक जाते जाते कि उसकी बॉल किस जगह पर पड़ रही है। नजरें तेज करनी पड़ती हैं, ऑब्वियसली आप धीरे धीरे तो आ नहीं सकते स्पिनर्स की तरह, पेसर है। खैर, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चीज यहाँ बहुत लैक कर रही है कि आकाश चंद कितना खेल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कंसर्न है।
इन्हें ग्रो करने में, इन्हें बड़ा बनाने में। जैसे कि ये- अभी आपने कहा डगआउट में साथ रखना वो एक अलग बात होती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना ये अलग बात होती है, बिल्कुल और सही इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ही बेहतरीन पेस बॉलर भी बन सकते हैं, जिस तरीके का थोड़ा बहुत इनको देखने को मिला है इनकी इनिंग्स में अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैचेस, ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है कि इनको मैचेस लगातार प्रोवाइड करा जाए, और स्ट्रांग मैचेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन एकदम बैठ जाना, फिर एकदम से मैचेस मिलना, फिर उसके बाद बैठ जाना, ये कहीं ना कहीं टीम के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जरूर जुड़ा हुआ है। जी नहीं, जरूर देखिए आप बाकियों को अगर आप देखेंगे, जैक जार्विस है, जैक ब्रासील है, उन्हें अदर अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं खेलने की, कहीं ना कहीं वो बिजी रहते जी हैं। हाँ, और जैक ब्रासिल की जहाँ तक बात, स्कॉटलैंड के जो जैक जार्विस जो है वो स्कॉटलैंड ए के लिए भी लगातार खेलते रहते हैं, और अपने डोमेस्टिक में भी खेल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के में भी जाकर मैच खेल रहे हैं, तो वो बिजी उनकी जो है वो लगातार है। और यूनिवर्सिटीज हमारा मतलब ये मत समझिएगा अरे कि नहीं, वो बहुत कमजोर टीम है, कॉन्ट्रैक्टेड है वो जो यूनिवर्सिटीज की टीम है वो ओडीआई स्टेटस की 4-5 टीमों को ढा सकती है, बिल्कुल, वर्ल्ड कप बिल्कुल, लीग जी टीम में हाँ। आ जाए, इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्सिटीज सब कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, वहाँ काउंटी टीमों से कॉन्ट्रैक्टेड है वो यूनिवर्सिटीज। खैर, उसके बाद आकाश चंद तो बहुत स्पीड जरूर है, आकाश चंद के पास इतना जी, जरूर है, स्पीड स्पीड बहुत है, अच्छी। स्पीड है, बहुत अच्छी स्पीड है, वो हमने देखा है उन्हें। और आगे काफी रखते हैं वो बॉल, यानी कि बॉल को मूव कराने का कोशिश काफी ज्यादा करते हैं तो ये कुछ खासियत है उनमें, मूव कराने की जो है स्पीड है उनके पास बहुत। और अच्छा एक उनका आर्म जो मूव करता है वो भी बहुत अच्छा है, जब वो रन कर कर आते हैं, रनर अप जो उनका है वो अच्छा है। बस वही थोड़ा सा जो बैंड होते हैं उस पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है, बाकी फिटनेस पर ध्यान देने की जरूरत। बिल्कुल सही कहा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आकर्षण के साथ, वो उनकी गलती नहीं है, वो जी हाँ, मैनेजमेंट की गलती है। वो बिल्कुल, ये है कि बिल्कुल। उनको रेगुलर मैचेस वरना गलतियां कराया पर जाए। काम कब होगा? बिल्कुल, ये अभी देखिए आप, जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, क्रिकेट स्क्वाड जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग जी के हाँ, लिए, उम्मीद करेंगे कि वो 15 में जगह जरूर से जरूर बनाए, जरूर, और अगर जरूर। बनाते हैं तो उन्हें मैचेस कितने दिए आते हैं। अगर आप डर कर बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब यही होता है, आप देखिए जैक ब्रासल को दोनों को नामिबिया देखिए ने आप। सीधे इंग्लैंड के बैट्समैन के सामने खड़ा कर दिया, 2 ओवर में 32 रन उन्होंने खाए, कोई बात नहीं, वाकई एक्सपीरियंस गेन किया, ये हार गई टीम, कोई बात टफ कॉल। यही होते हैं इन्वेस्ट, वाकई इसी को हम कहते हैं इन्वेस्ट करना। अब आप डरेंगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, हमें अपने उसके साथ ही जाना है जिसके साथ हम जाना है, हमें 50 जी रन हाँ। ले लिया है, कोई बात नहीं, आप डगआउट में रहिए, एक मैच दे देंगे, बाकी 3 मैच दे देंगे। अब आप डरेंगे वो पिट सकते हैं, हो सकते हैं ये एक बहुत मैच ज्यादा पिट गए, होता है। ये अगर आपके माइंड में रहा तो फिर आप एक बॉलर को नरिश कैसे करेंगे? डर के तो नरिश नहीं होता ना, आपको छोड़ना पड़ेगा मैदान में उन्हें खुला कि जाओ आप लड़के आओ, और अगर आप 2-3 बैटल हारे भी तो भी हम आपको बैक करेंगे, हम फिर आपको जी हाँ। तैयार कर फिर आपके हाथ में तलवार देकर भेजेंगे कि नहीं आप फिर से बैटल करने के लिए चाहिए, तब जाकर वो एक स्ट्रांग बॉलर बनेंगे। और डर के चलेंगे कि आप डगआउट में तो लिए, आपने उन्हें मैचेस नहीं देना, ये डर रहे हैं कि ये पॉइंट चला जाएगा, ये ना हार जाए, आकाश चंद को अभी के लिए बाहर कर देते हैं, लास्ट मैच में जोड़ लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको उनको कंटिन्यूसली मैचेस प्रोवाइड कराने बहुत जरूरी है। उनको मैचेस जितना आप देंगे उतना ज्यादा ये लड़का जो है बहुत ही बेहतरीन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ होता चला, क्योंकि इनके अंदर वो दिखा है जो जरूर, एक बिल्कुल। एक थर्ड पेसर की जो हम बात करते थे, वो हमें सबसे ज्यादा किशोर महातो में दिखा था। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली जी हाँ। नेपाल ने एक बहुत बड़ा बहुत बहुत बड़ा, बेहतरीन बहुत प्लेयर वहां पर बिल्कुल। खो दिया है उस किशोर महातो के रूप में। वो एक बेहतरीन पेस बॉलर हो सकते थे, जिस तरीके का उनका हाइट था, रनर अप, रिलीज पॉइंट, वो एक टॉप बॉलर बन सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद ना मैनेजमेंट को वो चीज दिखी, ना कोच को। उस वक्त कोच तो खैर उस वक्त चेंज ही हुए जा रहे जी थे, हाँ। अभी जाके कोई सेटलमेंट हुए हैं, तो वो एक बहुत बेहतरीन दिखे थे किशोर महातो। अनफॉर्चुनेटली अब तक तो वो टॉप बॉलर हो चुके होते अगर लगातार उन्हें मौके मिले होते, स्ट्रॉन्ग थर्ड पेसर होते, वो टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते सोमपाल करण के साथ। लेकिन अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी में आकाश चंद एक अच्छा नाम यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन मैचेस उन्हें भी लगातार मिलने जरूर चाहिए। एंड तीसरे प्लेयर की यहाँ बात करते हैं, जैक जार्विस फ्रॉम स्कॉटलैंड। इनके बारे में क्या ख्याल है? पहले इंटरनेशनल फिगर्स जानते हैं, फिर आप जरा इनके बारे में बताइए। जरूर, 8 इनिंगों में इन्होंने 33 ओवर कराए हैं और 152 रन, 192 रन, माफ कीजिएगा, 9 विकेट, 192 रन कंसीड किए हैं, 9 विकेट इन्होंने लिए हैं। 5.81 की इकोनॉमी है, बॉलिंग इकोनॉमी, 4 वाइडे हैं और 1 नो बॉल है। और अब इनके बारे में अगर थोड़ी बात करें तो ये पुराने बॉल के काफी अच्छे बॉलर हैं। पुरानी बॉल से ये काफी बेहतरीन बॉलिंग कराते हैं। अगर हम जैक जार्विस को देखें, लेंथ जो है और लाइन, इस पर भी काफी डिसिप्लिन रखते हैं जैक जार्विस। इनकी थोड़ी सी हमें तारीफ जरूर करनी होगी, बहुत मुश्किल होता है कि आप उस लाइन और लेंथ पर कंटिन्यूटी बनाकर रखें। तो ये एक हमने इन पर देखा है, जो इनिंग हमने इनकी देखी है 50 ओवर में, और
50 ओवर, खास करके 50 ओवर। 20 ओवर में तो कोई क्रिकेट है नहीं, तो 50 ओवर की अगर हम देखें तो जरूर वहां पर मेनली जो इन्होंने फोकस रखा हुआ है अपनी अच्छी लाइन और अच्छी लेंथ पर। ये भी ज्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं अगर हम कहें कि स्विंग पर या कंडीशन कैसा है। ये पुरानी बॉल से काफी बार बार ये हाईलाइट जरूर करेगा दिल्ली क्रिकेट, पुरानी बॉल से ये काफी अच्छे बॉलर है। नई बॉल थमाना शायद अच्छा नहीं होगा जैक जार्विस के लिए, या फिर अभी मालूम नहीं क्योंकि इन्होंने नई बॉल ज्यादा पकड़ी नहीं है अभी इंटरनेशनल सर्किट में। पुराने बॉल से ही काफी अच्छा कराते हैं और डिसिप्लिन काफी रहते हैं, इतनी वाइड, इतनी नो बॉल्स, इतने एक्स्ट्रास ज्यादा आते नहीं है, रन्स कम काफी कंसीड कर रहे हैं और जो इनका फॉलो थ्रू रनर अप है वो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। जैसे कि हम अमूमन देखते आए हैं, सामने से आ रहे हैं, ज्यादा बैंड नहीं हो रहे हैं, ऊपर से काफी ऊपर रहता है इनका चेस्ट और अपना बॉलिंग भी, बॉल को आराम से देख पाते हैं अपने अपने रिलीज पॉइंट को भी और सामने जहां पड़ रही है बॉल उस मार्क को, तो वो बहुत जरूरी है। तो वाकई में कुछ इन्वेस्ट अच्छे आ रहे हैं जो अभी जैक जार्विस और जैक ब्रासिल काफी नजर आ रहे हैं, हाँ, और आकाश चंद अगर लगातार उन्हें खिलाया जाता है बिल्कुल काफी नजर आ रहे हैं कि ये अच्छे बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स। जरूर तीनों को बस दो काम अपनी चीजों पर लगातार ध्यान देना होगा, एक फिटनेस, पहला काम फिटनेस, और दूसरा जो है कि आप पुरानी बॉल से कितना बेहतर कर पाते। पेसर वही आगे लंबा जाएगा जो पुरानी बॉल से भी मास्टर बन सकता है। आप चाहे किसी को भी उठाकर देख लें, फुल मेंबर के हो या एसोसिएट के, सक्सेसफुल या लंबे जो करियर रहे हैं जिन बॉलर्स के, उनको सिर्फ एक पे वो डिपेंड नहीं रह सकते, नई बॉल और नई बॉल। बिल्कुल, पुरानी बॉल से आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कुछ वेज ढूंढेंगे, प्लान बनाएंगे कि पुरानी बॉल तो स्विंग होने से ही और रिवर्स स्विंग तो हर किसी की बात नहीं है, तो आप जितना कोशिश कर सके पुरानी बॉल से विकेट तलाशने का, लाइन और लेंथ को जज कर बेहतरीन तरीके से, क्योंकि पुरानी बॉल से लाइन बहुत मैटर कर जाती है कि आप उस पर कितना फोकस कर पाते हैं, बजाय 50 ओवर में वो प्लानिंग स्लोअर बॉल और ये सब ज्यादा काम आता नहीं। तो खैर उस पर आप कितना फोकस रखते हैं, और फिटनेस तो खैर मेजर है ही, और गेम्स के मामले में आकाश चंद थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पर थोड़ा काम करने की उन्हें जरूरत है कि बोर्ड उन पर और ज्यादा इन्वेस्ट करे और ज्यादा मैचेस उन्हें प्रोवाइड कराए, क्योंकि बड़े स्टेज पर आकर अगर वो गलती करेंगे तो सबकी नजरों में खराब होंगे और फिर बाहर बैठ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो लोग हैं कितने ज्यादा जजमेंटल हैं इस लिहाज से, क्योंकि वो बड़े लेवल पर आपने डायरेक्ट मैचेस देंगे, वो खराब करेंगे, मान लीजिए हम खराब किया और खराब करे तो उनकी इसमें गलती है, बॉलर है, खराब कर सकते हैं। जैक ब्रासिल को भी हमने आपसे कहा कि वो भी वर्ल्ड कप में गए लेकिन बाहर ही एक्सप्लेन कर ले, लेकिन फिर क्या है, यही जो ऑडियंस है वो जज कर कहेगी इन्हें बाहर बैठाइए, बिल्कुल हम पॉइंट्स गवा इतने यंग को क्या जरूरत है लेने की, वो अच्छे खासे बैठे हुए, उनको बिठाइए, इनको बाहर बिठाइए, हम पॉइंट्स गवा रहे हैं, हम मैचेस गवा रहे हैं। वो एक पर्सपेक्टिव ठीक है, लेकिन फिर आखिर ये जो नया लड़का है इस पे आप इन्वेस्ट क्या कहां से करेंगे? और हमारा यहाँ से इनको मैच देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनली खिलाते हैं। देखिए आप जैक ब्रासिल ने सिर्फ 8 इंटरनेशनल मैच खेले, लेकिन उन्होंने बहुत क्रिकेट खेल लिया पिछले 1 साल में। क्यों? यूनिवर्सिटी के लिए वो खेल रहे हैं, और जैसे हमने पहले ही कहा, यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी खिला दें, यूनिवर्सिटी के खिलाफ मैचेस जो होते हैं वो टॉप मैचेस होते हैं। स्कॉटलैंड, पंजाब कर्नाटक के खिलाफ खेल चुके हैं, और पंजाब कर्नाटक के खिलाफ जैक ब्रासिल खेल चुके हैं, नाइजीरिया के लिए वो लगातार मैचेस खेल रहे हैं। तो उसी तरह से आकाश चंद ए साइड से खेले, आकाश चंद कोई और स्ट्रॉन्ग किसी टीम के साथ खेलें, या फिर कोई टीम ये अभी जैसे इंडिया का दौरा करने वाली है, अगर ऐसे न्यूज आ रही है कि नेपाल इंडिया का दौरा कर सकती है, तो वहां पर उनको फोकस रखा जाए कि वो कोई भी मैच गलती से भी मिस ना करे किसी भी सूरत में। एक मैच खिलाया 2 के लिए फिर हम किसी और को ट्राई कर रहे हैं, ये ट्राई मत करिए। इन्वेस्ट अगर किसी 1-2 प्लेयर पर करना है तो उस पर प्रॉपर तरीके से करिए। ये 10-15 की लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी एक अच्छे बिरयानी की बजाय। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात यहाँ पर हो जाती है, वरना बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। आखिर इसलिए तो हमने इन 3 बॉल्स को पिक किया कि इनमें वो बात नजर आ रही है कि इन पे अगर थोड़ा सा पुश किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए, थोड़ा इन पे खर्च किया जाए अपना एफर्ट, तो डेफिनेटली ये बहुत ब्राइट फ्यूचर ला सकते हैं अपने टीम की पेस बॉलिंग अटैक को लेकर, जो कि बहुत बेहतरीन रहेगा। इन तीनों में से मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो बेहतरीन तरीके से ट्रस्ट और इन्वेस्ट हर पैमाने पर किसी टीम ने किया है वो है जैक ब्रासिल के ऊपर, नाइजीरिया के। उन पे बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया गया है और बहुत ज्यादा उनको मौके दिए जा रहे हैं। हाँ, आप बटलर के सामने खड़े बॉलिंग कर ये चीज अभी तक जैक जार्विस और आकाश चंद को बाकी है। देखना है कि इतना भरोसा कि स्कॉटलैंड जरूर करता हुआ हमें नजर आएगा आने वाले वक्त में, लेकिन
क्योंकि वहां पर ब्रैंडन मैकलम नहीं आ जाते हैं बिल्कुल, तो जी हाँ, तो जरूर, उनको भी बहुत बॉलिंग मिली, तो जैक जार्विस उसमें थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो जैक जार्विस और आकाश चंद को इतने मौके सामने मिल पाते हैं या फिर नहीं, वो दिलेर वाली जो बात है, इन्वेस्ट वाली बात है, वो टीम क्रिकेट बोर्ड दिखाते हैं या फिर नहीं, या डर डर के चलते हैं, वो देखने वाली बात आगे जरूर होगी। फिलहाल इस आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंधन इंडिया क्रिकेट चैनल के साथ उम्मीद है कि आपको ये कंटेंटफुल वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, अपनी राय इस पर जरूर रखिए। आपको क्या लगता है इन 3 पेसर्स में? तीनों ही पेसर्स बेहतरीन है, नो डाउट अच्छे लगते हैं। अर्ली फेसेस में अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन है, उसके बाद धीरे धीरे काम ऑब्जर्व होगा। क्या क्या काम होना चाहिए वो हमने इस वीडियो में अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।